नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। अक्सर विवादों में रहने वाले कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने चुनावी साल में आदिवासी सीएम का राग अलाप दिया। यह उनका वोटर को कंसोलिडेट करने का तरीका था या कुछ और? जवाब कांग्रेस की ओर से भी आया, लेकिन चुनावी साल में ऐसे बयान परेशानी का सबब भी पार्टियों के लिए बनते नजर आते हैं। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। जब तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बैठे घर मत बैठो। चाहते हो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी बने? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने समाज की बात कर रहा हूं कि हमारे समाज का आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उमंग सिंघार कांग्रेस का आदिवासी चेहरा। दिग्विजय सिंह पर अवैध खनन का आरोप हो या फिर एक से ज्यादा विवाह करने का मामला, सिंघार खूब चर्चाओं में रहे। लेकिन अब एमपी में आदिवासी सीएम की मांग के साथ नया राग छेड़ दिया। पीसीसी चीफ कमलनाथ बोले, प्रोसेस के जरिए ही चेहरे को चुना जाता है। सबके अपने अपने विचार होते हैं। यहाँ भी बैठे लोग, कांतिलाल भूरिया भी बैठे, सबके अपने अपने विचार होते हैं। किस लक्ष्य से उन्होंने ये कहा है ये वो जाने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? इधर बैठे हैं क्या? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा की एक परंपरा है। हमारा छत्तीसगढ़ में कौन है, राजस्थान में कौन है, तो इसकी एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। कमलनाथ ने सिंघार के बयान को भले व्यक्तिगत विचार बताया हो, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा ने उमंग सिंघार को आईना दिखाने में देर नहीं लगाई। यदि उमंग सिंघार इस बात की मांग करते हैं तो उन्हें उस वर्ग में जाके बहुत अच्छी पेठ बनाना पड़ेगी। जो जयेश घुस रहे हैं, तो एक गोंडवाना घुस रही है, इन पे जाके रोक लगाए और अपनी मजबूती दर्शित करे तो निश्चित रूप से उनकी बात में दम आएगा। कांतिलाल भूरिया को, विक्रांत भूरिया को, उमंग सिंघार को, इनको कम से कम आदिवासी क्षेत्रों का दौरा तो करे। मैंने तो इन्हें कभी दौरा करते हुए नहीं देखा। इधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने केंद्र सरकार के आदिवासियों के लिए किए काम गिना दिए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सिंघार के बहाने कांग्रेस पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाया, तो दिग्विजय सिंह को भी घेर लिया। हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर, तो उनके मन की पीड़ा है। ये कांग्रेस केवल झूठ बोलती है, कांग्रेस आदिवासियों को वोट बैंक मानती है, तो इनकी मन की पीड़ा का उद्गार है। और उमंग सिंघार समय समय पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को, उमंग सिंघार जी ने कहा था जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, जब मिस्टर बंटाधार को कहा था कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया, सबसे बड़ा रेत माफिया, सबसे बड़ा शराब माफिया कोई है तो दिग्विजय सिंह को। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने जनजाति बंधुओं की उपेक्षा की है, आप वहां जा रहे हैं धार के पास झाबुआ, बुआ जी जमुना देवी की कांग्रेस ने जिस तरह से उपेक्षा की थी, शिवभान सिंह सोलंकी जी की जिस तरह से उपेक्षा की, दलवीर सिंह जी की, और अभी स्वयं उमंग सिंघार आपके सताए हुए हैं। वो ये बात कह रहे हैं, ये जग जाहिर बातें हैं कि आप उनके विरोधी हैं, और ये उदाहरण आपके सामने। एमपी, जहां जनसंख्या का करीब 22% हैं आदिवासी, संख्या में बात करें तो करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा। एमपी में 47 सीटें इनके लिए रिजर्व हैं, यानी आदिवासियों का रुख एमपी में सत्ता बनाने बिगाड़ने में बड़ी भूमिका अदा करता है। सो ऐसे बयानों को गले की हड्डी बनते देर नहीं लगती। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, शैलेंद्र सिंह चौहान, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो उमंग सिंघार अक्सर जब कोई बड़ा विवाद हो तो इनका नाम जुड़ता है, चाहे वो एक से ज्यादा शादी का मामला हो या फिर हम कहें कि दिग्विजय सिंह पर बेहद गंभीर आरोप उमंग सिंघार ने लगाए थे। न केवल रेत माफिया, भूमाफिया जैसे गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे, बहुत बेबाकी से बोलते नजर आते हैं, लेकिन कई बार ये परेशानी में भी डालते हैं अपनी ही पार्टी को। चर्चा करेंगे, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका न्यूज 18 पर। आनंद जाट जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, स्टूडियो में मौजूद हैं। आनंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश द्विवेदी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आनंद जी,
बड़ा चेहरा है, बड़े नेता हैं उमंग सिंगार जी, लेकिन क्या वजह ऐसे बयान चुनावी मौसम में, चुनावी साल में 2-3 महीने बचे हैं? भाई चेहरा आप लोग कहते हैं कमलनाथ जी हैं, अब ये अलग चेहरा की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और सीधे तौर पर ये कहूं कि उमंग सिंगार जी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक हैं। उन्होंने जो बात कही है वो बहुत ये समझने वाली बात है कि किसी राजनीतिक मंच पर नहीं कही है, अपने आदिवासी समाज के सामाजिक मंच पर कही है। और अपने सामाजिक स्तर पर जैसे अभी जाट समाज का महाकुंभ हुआ था, तो जाट समाज ने भी आदरणीय कमलनाथ जी जब गए थे तो वहां कहा था कि 15 विधानसभा की सीटें हमें मिलनी चाहिए आपकी पार्टी की तरफ से। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी वहां पहुंचे थे तो उनको भी कहा था कि भाजपा की तरफ से भी हमें 15 सीटें चाहिए। मैं इसलिए जाट समाज का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था। तो ऐसे अपनी मांग कोई भी रख सकता है और उमंग सिंगार जी ने ये बात कही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी टिकट की मांग नहीं है, टिकट संख्या की मांग नहीं, वो कह रहे हैं आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने दोबारा पूछा। मैं वही कह रहा हूं कि मांग कोई भी कर सकता है। भाई उन्होंने भी ये कहा है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं और उन अत्याचारों में नेमावर कांड जो है मध्य प्रदेश की पहचान पर एक कलंक के समान है। और दशमत जी का उदाहरण आपने देखा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उनके मुंह पर पेशाब किया सीधी के अंदर। तो इन सब पीड़ाओं को बयां करते करते उन्होंने ये बात कही कि ये कष्ट क्या तब दूर होंगे जब आदिवासी मुख्यमंत्री होगा। तो ये है वो असली मसला। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जो जनता की इच्छा और आकांक्षा है वो आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। ठीक बात है। पंकज जी, संदर्भ आप समझ रहे हैं, आनंद जी जो समझा रहे हैं कि भाई जो बीजेपी सरकार में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है वो वजह बना इस बयान के पीछे। देखिए, संदर्भ शायद मैं समझ जाऊं, हमारे कांग्रेस के मित्र समझ रहे हो, पर शायद सज्जन सिंह वर्मा जी की समझ थोड़ी सी कम है। अभी सज्जन सिंह वर्मा जी ने आप ही की स्क्रीन पर कहा कि उन्होंने कभी कांतिलाल भूरिया जी को, विक्रांत भूरिया जी को और उमंग सिंगार जी को जनजातीय क्षेत्र में दौरा करते हुए नहीं देखा। इन लोगों को दौरा करना चाहिए, ऐसा सज्जन सिंह वर्मा जी ने अभी कहा आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया कि जयेश भी घुस जाएगा, गोंडवाने घुस जाएगा। ये शब्द शालीनता है। जयेश एक सम्मानित राजनीतिक सामाजिक संगठन है सर। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक स्थापित राजनीतिक संगठन है। हमारे गोंडवाना से जयेश से वैचारिक मतभेद है सर, पर निरादर करेंगे क्या? हम तो कांग्रेस का निरादर भी नहीं करते। सवाल सिर्फ इतना है कि बात यदि इतनी सी होती कि यदि कोई जाति सम्मेलन का विषय होता, पर जिस प्रकार कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी ने मिलकर उमंग सिंगार को अपने परिवारवाद के चलते हाशिए पर रखा है, वो पीड़ा है। शिव भानु सिंह सोलंकी जी इस मध्य प्रदेश में, जमुना देवी जी, दलबीर सिंह जी और ढेर सारे उदाहरण मिल जाएंगे अप टू उमंग सिंगार कि जहां कांग्रेस के नेताओं ने, कभी अर्जुन सिंह थे, अब दिग्विजय सिंह आ गए, अब कमलनाथ जी साथ में सम्मिलित हो गए। क्या स्थिति? और ये पीड़ा सिर्फ इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार देश में जनजातीय वर्ग की एक बहन को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया और आज सौभाग्य से जनजातीय वर्ग की महिला इस भारत की राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति स्वतंत्रता के 75 साल के बाद। और उन्हीं का विरोध किया था कांग्रेस के विधायकों ने। 19 विधायकों ने जब मत दिया जनजातीय विधायकों ने कांग्रेस के, तो उनको कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये आस्तीन के सांप है। और प्रशांत जी, हमारा सौभाग्य है कि इस मध्य प्रदेश के जो आदरणीय राज्यपाल महोदय हैं मंगू भाई पटेल जी, वो भी जनजातीय वर्ग के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हताशा, निराशा और कुंठा है। जिस प्रकार की पीड़ा उमंग सिंगार जी को है कि भारतीय जनता पार्टी एक और पैसा एक्ट की बात करती है, जनजातीय गौरव दिवस की बात करती है, सिकिल सेल एनीमिया की बात करती है, घर घर राशन की बात करती है, जनजातीय वर्ग के बंधुओं के लिए, भगिनियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करती है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, हर विषय की बात करती है। तो ये पीड़ा है उमंग सिंगार की। मैं तो कमलनाथ जी का एक वीडियो आज वायरल है, इसमें कमलनाथ जी से पत्रकार मित्र पूछ रहे हैं कि साहब रानी कमलापति, बोले कौन रानी कमलापति, ये फर्जी नाम लाते हैं। तो जिन कांग्रेस के नेता आदरणीय कमलनाथ जी को जनजातीय नायिका रानी कमलापति जी के बारे में ज्ञान या भान ना हो, सोचिए आप, या शायद कमलनाथ जी कांग्रेस का अभिमान है। तो वही पीड़ा है जिस प्रकार कांग्रेस में जनजातीय वर्ग के नेता और कार्यकर्ता पीड़ित और प्रताड़ित हैं, उसकी पीड़ा उमंग सिंगार ने व्यक्त करी है। जी चलिए, बड़ी बात आपने कही। जगदीश द्विवेदी जी, एक बात जो जिक्र कर रहे हैं पंकज जी, एक तो कि भाई ये
उमंग सिंगार की पीड़ा है जो उन्हें दरकिनार किया गया पार्टी में, वाकई इसमें कुछ दम नजर आता है। दूसरा ये कि क्या लोकल स्तर पर वाकई इस बयान का कोई बड़ा मतलब था या बड़ा निशाना था, या फिर हम ये कहें कि लोकल स्तर पर भी कई बार वोटर को कंसोलिडेट करने की कोशिश जो स्थानीय विधायक है, नेता है, वो करता है? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज तो आप ये मेरी बात सुनिए कि मध्य प्रदेश में आदिवासी राजनीति के केंद्र में हमेशा से रहा है। उसका कारण है, बिल्कुल, बहुत बड़ी आबादी यहां आदिवासी वोटर की है। 21.4% वोट आदिवासियों के हैं, 47 सीटें उसके लिए रिजर्व हैं। और यहां से नहीं, जब छत्तीसगढ़ था 2000 में, तब से आप देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति का यह इतिहास रहा है कि जिसके पाले में आदिवासी सीटें ज्यादा जाएंगी वही मध्य प्रदेश की सत्ता पे काबिज होगा। भाई 2018 में केवल बीजेपी इसलिए चली गई थी कि 47 में से 30 सीटें कांग्रेस जीत के ले गई थी, मात्र 16 उसे मिली थी, एक निर्दलीय को मिल गई थी। तो आदिवासियों की राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू से होती रही है, उसको लेके बयान भी आते रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज है कि आदिवासी को मुख्यमंत्री अभी तक किसी राजनीतिक दल ने ना बनाया है, ना मुझे ऐसी संभावना दिखती है। उसके अपने कारण हैं। कारण उसका ये सबसे बड़ा जो है कि देखिए, संवैधानिक पद चुनना है आपको। जब मुख्यमंत्री बनता है तो वो विधायकों की राय से बनता है, किसके साथ कितने विधायक हैं उस राय पर तय होता है। तो निश्चित रूप से उसमें आदिवासी को आपने देखा हो, मध्य प्रदेश में जमुना देवी जी चीफ मिनिस्टर रही, प्यारेलाल कंवर चीफ मिनिस्टर रहे, उप मुख्यमंत्री पद तो उन्हें दिया जाता रहा, लेकिन आदिवासी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उसका कारण अपनी जगह है, क्योंकि आजकल राजनीति जातिगत गणित का खेल है। इसमें सामाजिक समीकरण भी साधने पड़ते हैं, जातिगत समीकरण भी साधने पड़ते हैं। जहां रही बात उमंग सिंगार की, तो उमंग सिंगार के बयान को पूरे प्रदेश के फलक पे देखना, मैं नहीं समझता कि यह पूरे प्रदेश के फलक का बयान है। उमंग सिंगार जी की नाराजगी अपने नेताओं से जब तक रहती है, बयानों में सामने आती रहती है। लेकिन वो चूंकि मजबूत आदिवासी, कांग्रेस का मजबूत आदिवासी चेहरा है, तो कांग्रेस की मजबूरी भी है ये है कि उन्हें उमंग जी को साथ में रखना है। बीजेपी का, चूंकि बीजेपी का अपना धर्म है, उसके नेताओं को उस पर टिप्पणी करना है। वो राजनीतिक टिप्पणियों पर मैं नहीं जाता, लेकिन असल मुद्दा आदिवासी वोट को, दोनों दलों में आदिवासी वोट हथियाने की होड़ मची है। चूंकि दोनों दल बाखूबी जानते हैं कि एससी और एसटी जो 82 सीटें हैं, इन 82 सीटों में जो जीतेगा, सत्ता की चाबी उसी के हाथ में होगी। असल लड़ाई ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आनंद जी जिक्र आप समझ रहे होंगे द्विवेदी जी का, कि दूसरा एक तो ये कि भाई 80 सीटों का मसला है, 80 सीटों पर कहते हैं कि भाई निर्णायक भूमिका में आदिवासी होता है। दूसरा ये कि क्या उमंग सिंगार को वाकई आप लोग काबू में नहीं रख पा रहे, या फिर पार्टी लाइन से वो हटकर चीजें अक्सर बोलते हैं? मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि उमंग भाई ने अपने सामाजिक कार्यक्रम में ये बात कही। मैं एक दूसरी बात कहता हूं कि आदिवासियों के हित के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषणबाजी बहुत करते हैं। मैं एक 13 सेकंड का ऑडियो है, वो आपको सुनाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने 9 अगस्त 2018 को धार में दिया था ये बयान। बीच में कहा बता देता हूं जी। मध्य प्रदेश की धरती पर हर साल ये विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष छुट्टी की जाएगी। ये देखिए, ये था कि प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी की जाएगी। और जब दोबारा ये लूट की, झूठ की और सौदेबाजी की सरकार आई, तो शिवराज चौहान सरकार ने उस छुट्टी को खत्म कर दिया जिसे कमलनाथ जी ने दिया था। भाजपा के प्रवक्ता को थोड़ा स्मृति दोष है, उन्हें याद दिला दूं कि आदरणीय कमलनाथ जी उसी आदिवासी बहुल छिंदवाड़ा लोकसभा से सबसे ज्यादा बार सांसद चुने गए हैं और वहीं से आज विधायक भी हैं। तो वो हमें ना बताए कि कौन आदिवासियों का प्रेमी है और कौन आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करता है, कौन 10 फीट गहरे गड्ढे में आदिवासियों को गाड़ देता है। और कांतिलाल भूरिया जी जो हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, वो आदिवासी समाज से आते हैं। और मैं उन लोगों से जी बताइए, क्या आदिवासी वर्ग को केवल छुट्टी चाहिए क्या? प्रशांत जी, मेरी दो, क्योंकि मुझ पर गंभीर आरोप मेरी पार्टी पर किसी ने लगाए, मुझे जवाब देने का हक होना चाहिए। तो जमुना देवी जी 2 बार उप मुख्यमंत्री रही हैं मध्य प्रदेश की। शिवभानी सोलंकी जी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिया? और क्या मैं पंकज चतुर्वेदी जी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि 2023 में क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को आदिवासी मुख्यमंत्री देने जा रही है? अगर इसका सीधा जवाब दे दें तो बात गई। जी पंकज जी। देखिए, कांतिलाल भूरिया जी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। उनके सुपुत्र विक्रांत भूरिया कांग्रेस की युवा शाखा के अध्यक्ष हैं। उमंग सिंगार कहाँ है? प्रशांत जी, ये पीड़ा कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी सिर फुटबॉल की है और मैंने तो सिर्फ सज्जन सिंह वर्मा जी का उल्लेख किया। मैं कहीं बहुत दूर नहीं जा रहा। आप पहले भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का सुन लीजिएगा। प्रशांत जी उत्तर दे दो। मैंने सर उल्लेख किया सज्जन सिंह वर्मा जी को उस वक्तव्य का जो अभी आपकी स्क्रीन पर था। अभी सज्जन सिंह वर्मा जी ने क्या कहा? कांतिलाल भूरिया जी वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं, हम आदर करते हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी कहते हैं उन्होंने कांतिलाल भूरिया को, विक्रांत भूरिया को, उमंग सिंगार को कभी दौरा करते नहीं देखा। यदि ये दौरा करें तो कांग्रेस मजबूत होगी, यानी कांग्रेस जनजातीय क्षेत्र में कमजोर है। ये श्रीमान सज्जन सिंह वर्मा जी ने स्वीकारा आपकी स्क्रीन पर। किसी ऑडियो वीडियो की जरूरत नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा जी ने अभी अभी अपमान किया इन तीनों जनजातीय नेताओं का कि कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया, उनके पुत्र परिवारवाद का उदाहरण, और उमंग सिंगार कभी जनजातीय क्षेत्रों का दौरा नहीं करते। ये कांग्रेस के एक नेता की कांग्रेस के जनजातीय नेताओं के प्रति टिप्पणी है और ये दर्शाता है कि कहीं और अपमान की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के जनजातीय नेताओं को उनकी पार्टी में सज्जन जैसे लोग हैं जिनकी वैचारिक दुर्जनता के कारण जनजातीय वर्ग के नेताओं को अभी यही अपमानित होना पड़ा। आपकी स्क्रीन पर अभी कहा है सज्जन सिंह वर्मा जी ने कि तीनों नेता दौरा नहीं करते, दौरा करें तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। दो सच स्वीकार जवाब नहीं आया। कांग्रेस पार्टी के जनजातीय वर्ग के नेता दौरा नहीं करते। पंकज जी ने कहा उस पर रिएक्शन दे दीजिए। दौरा नहीं करते और कमजोर है। भाजपा क्या मुख्यमंत्री देगी आदिवासी समाज से? मत जनजातीय वर्ग के लोग, अगर हम तो आप आज स्वीकार कर लें इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपके ये घड़ियाली आंसू हैं आदिवासी प्रेम के, घड़ियाली आंसू हैं और आदिवासी समाज ये जानता है, ये देखता है और इसका जवाब 2023 के चुनाव में देगा। और विक्रांत उमंग सिंगार जी का विक्रांत जी अभी अपमान किया सज्जन वर्मा जी ने। भाजपा क्या आदिवासी मुख्यमंत्री देने जा रही है? ये कांग्रेस का विषय है। भाजपा 2023 में क्या आदिवासी मुख्यमंत्री देने जा रही है? इस बात का जवाब दे दीजिए। हमने राष्ट्रपति दिया। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं देना चाहती है? क्या पीड़ा है, क्या चिढ़ है आदिवासी समाज से? हाँ, जिन्होंने आदिवासियों को 10 फीट गहरे गड्ढे में गड़वा दिया, वो आदिवासियों के चेहरे पर पेशाब करते हैं, वो आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा तक नहीं करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का असल चाल चरित्र चेहरा है। ये चेहरा कांग्रेस का चेहरा है। ठीक है, ये कांग्रेस का चेहरा। राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति आदिवासी हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदिवासी हैं। ठीक है, मैं आऊंगा जी। ठीक है, जगदीश द्विवेदी जी दो बातों पर थोड़ा सा। ठीक है जी। अपमान तो तब होता है जब मुंह पर पेशाब होती है। अपमान तब होता है जब आदिवासियों को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ते हो। भाजपा के शासन में हुआ ये। ठीक है। जगदीश द्विवेदी जी दो बातों पर रिएक्शन आपका। एक तो ये बहस को आगे बढ़ाइए आप डिबेट। जी, बिल्कुल सही बात है। जवाब तो नहीं आ रहा। दो बातों पे जरूर आपका रिएक्शन चाहूंगा। एक तो ये कि भाई कांग्रेस के अंदरूनी अगर सज्जन सिंह वर्मा अपने नेता को जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई क्षेत्र में घूम लीजिए, तो ये अंदर की हकीकत दिखाता है। दूसरा कि भाई उमंग सिंगार बैकफायर करने वाले नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। क्या यही वजह कि भाई आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली? नहीं, देखिए जगदीश जी, आप मेरे से ही पूछ रहे हैं ना प्रशांत जी? हाँ जी, बिल्कुल आपसे दोनों बातें। उमंग सिंगार के बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा, एक तो कांग्रेस में एक संस्कृति है, कांग्रेस की आज की संस्कृति नहीं है, कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है कि कांग्रेस में कुछ नेता सीधे दिल्ली दरबार पे जुड़े हुए हैं। चूंकि निश्चित से मॉस बेस्ड, लीडर बेस्ड पार्टी रही है, कैडर बेस्ड पार्टी कभी रही नहीं है। तो ये यहां कम से कम अब इसको उस पार्टी की अच्छाई कह लें, इसको आप बुराई कह लें। तो जहां तक आप बात कर रहे हैं उमंग जी की, उमंग जी का सीधा कुछ नेता मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जिनके सीधे कनेक्शन प्रदेश नेतृत्व से सहमत असहमति वाले हो सकते हैं, लेकिन वो सीधे 10 जनपद से जुड़े हुए नेता हैं। उनके टिकट भी वहीं से तय होते हैं, उन्हें मालूम है उनके राजनीतिक फैसले से भी वहीं से होते हैं। तो कई बार कांग्रेस में इस तरह से जब चीजें चलती हैं
तो कई बार नेता लीक से हटके बोलते हैं जी, और चुनाव जब आता है तो इस तरह की बातें निकल के आती हैं। यही बात द्विवेदी जी ये ताकत भी देता है कि वो किसी या फिर दिग्विजय सिंह जैसे नेता के खिलाफ भी खुलकर और ऐसी बातें कह दें जो शायद पार्टी एक्सेप्ट ना कर पाए। माफी चाहूंगा, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आनंद जाट जी, पंकज जी, जगदीश द्विवेदी जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में